कृष्णा। तो हम फर्स्ट चैप्टर में भगवत गीता में हैं और भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में 4 डिविजन्स है और हम लास्ट डिविजन में हैं। तो लास्ट डिविजन क्या था? अर्जुन रीजन नॉट टू फाइट। अर्जुन रीजन नॉट टू फाइट। तो हम देख सकते हैं कि ये भगवत गीता कब बोला गया? जस्ट फ्यू मोमेंट्स, थोड़े ही समय पहले, जब युद्ध स्टार्ट किया। दोनों सेना अब फेस कर रहे थे और अर्जुन क्या सोच रहा है? अभी युद्ध करने की कुछ जरूरत है क्या? इज इट नेसेसरी? अर्जुन को लगा कि युद्ध करने से क्या फायदा है, तो वो भगवान कृष्ण के साथ इसके लिए क्या कर रहा है? आर्ग्यूमेंट कर रहा है और अर्जुन रीजंस बोल रहा है युद्ध नहीं करने का। तो इससे हमको अर्जुन का क्या क्वालिटी समझ में आता है इसमें? कंपैशन। कंपैशन है और अर्जुन में इतना, जैसे ही हैज अ वेरी नोबल क्वालिटी था, बहुत अच्छे गुण था उनमें, क्योंकि उसको लग रहा था कि अपने राज्य पाने के लिए, अपने सुख के लिए हमको क्यों अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को हमको हाँ अम, पहुंचे। उनसे क्यों लड़ना है? आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं? भाई भाई फाइट करते हैं, कोर्ट जाते हैं। कभी कभी ऐसा एक्सट्रीम केसेस भी हम पेपर में पढ़ सकते हैं कि कुछ लोग, भाई लोग इतना फाइटिंग करके एक किसी का अ, खून भी करते हैं ना, अपने भाई लोग का। आर वी हाँ नॉट रीडिंग दैट इन द न्यूज़पेपर? रीडिंग। हाँ, ये सब अभी का दुनिया ऐसा। पर अर्जुन का क्वालिटी कैसा था? वो क्षत्रिय था, उसको पूरा हक था युद्ध करने का। और क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध। क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध क्षत्रिय को युद्ध धर्म युद्ध का करना है। पालन करना है और युद्ध भी करना है। क्योंकि ये युद्ध को स्टॉप करने के लिए बहुत सारा प्रयास हुआ था, पर अंत में सब कुछ क्या हुआ? तो प्रयास कुछ भी ये फायदा नहीं। नहीं तो हुआ। सफल अभी नहीं क्या हुआ। हुआ? दोनों आर्मीज आ गए, अभी एक दूसरे के सामने हैं और अभी अर्जुन बोल रहा है युद्ध करना है या नहीं। जैसे हम भौतिक दुनिया में एक एग्जाम्पल लेंगे कि दोनों का, किसी एक कपल का शादी होने वाला है और सब लोग को इनविटेशन दे दिया और मंडपम फाइनलाइज हो गया और सब लोग आ गए। वो शादी के फंक्शन में सब लोग आ गए और पंडित जी भी अपना सब श्लोक, वॉट एवर मंत्रा सब करना शुरू किया। और कपल एक दूसरे, दे आर जस्ट नेक्स्ट टू ईच अदर। जब उसको मंगलसूत्र पहनना है उसको, तब उसको लग रहा है कि मैं उससे शादी करूं या नहीं। तो कैसे लगेगा? अलग ही लगेगा। ऐसा ही है ना, ये इस इधर भी सिचुएशन। युद्ध में। सब हाँ लोग आ गए, बहुत सारे विश्व भर सब सेना लोग आ गए, बहुत सारे राजा लोग आ गए, सब आ गए एक दूसरे के सामने करने का। और अब भी अर्जुन क्या सोच रहा है? युद्ध युद्ध करूं करने कि की करूँ कुछ, या ना। युद्ध करूं करूं या या ना ना करूं। करूं। जैसे शादी में सब आ गए, 500 लोग हैं और सब वेट कर रहे हैं कब मंगलसूत्र पहनेगा, और वो लड़का बोल रहा है मुझे अभी मंगलसूत्र में इससे शादी नहीं करना है। तो कैसे होगा ना? वैसा ही हो रहा है इधर भी। अर्जुन को लग रहा है कि क्यों हमको युद्ध करना है। तो एक क्षत्रिय को धर्म को पालन करना है। ये युद्ध कैसा युद्ध था? ये धर्म युद्ध। धर्म का युद्ध था, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय था और एक क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय धर्म को का पालन धर्म करते हैं। पालन करना भी उसका एक कर्तव्य है, बिकॉज ही हैज टू प्रोटेक्ट द धर्म। अगर धर्म नहीं है तो क्या होगा? अगर सोसाइटी में धर्म माने क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय धर्म? कैसे जीना है, उसका आचरण कैसे करना है, धर्म माने कुछ ड्यूटीज है ड्यूटी अपने सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। के ऊपर और टुवर्ड्स द गॉड। ये दोनों को धर्म बोलते हैं। जैसे भगवत गीता सेकेंड चैप्टर में हम देखेंगे, भगवान 2 तरह के धर्म के बारे में बात किया, स्वधर्म और परोधर्म। स्वधर्म जो है अपने बॉडी रिलेटेड ड्यूटीज है, जैसे सोसाइटी रिलेटेड जो भी ड्यूटीज है हमारे लिए। और परोधर्म है जो भगवान के ऊपर जो धर्म है। वह क्या धर्म है? क्या रिलेशन है हमको भगवान के साथ?
जीवे स्वरूपे जीवेद हुए स्वरूप हो नित्येर कृष्ण दास, हम कृष्णदास। सब भगवान का नित्य दास दास है। है। तो हम भगवान का नित्य दास क्या करता है? एक दास मालिक सेवा। को क्या करता है? सेवा। सेवा करता है। तो हमको भी भगवान का सेवा करना है। अगर हम मान लो कि इधर जैसे सोसाइटी में धर्म पालन करने के लिए कौन रहते हैं? पुलिस रहते हैं। और कंट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए कौन रहते हैं? सोल्जर्स। आर्मी सोल्जर्स रहते हैं। अगर मान लो ऐसा एक सोसाइटी है जिसमें पुलिस नहीं है, ऐसा एक कंट्री है जिसमें आर्मी नहीं है, तो क्या होगा वो कंट्री का हालत? कैप्चर हो जाएगा, कॉन्कर, कोई ना कोई एकदम डिग्रेड हो जाएगा ना। लोग एक दूसरों को लूटना शुरू शुरू कर करेंगे। ऐसा कुछ साल पहले लॉस एंजलिस में पूरा पावर कट था, 3 दिन का पावर पूरा ये था। तो क्या हुआ, वो 3 दिन में लोग थीव्स, ये सब लो क्लास पीपल क्या किया, सब शॉप गए थे, सबको लूट लिया, शॉप्स को लूट लिया, पैसा लूट लिया, और नारी लोग को, कुछ लोग को रेप कर दिया। ऐसा बहुत सारा गलत गलत चीजें कर रहा था, क्योंकि तब धर्म पालन करने का फैसिलिटी नहीं था। तो क्या कर रहे थे लोअर पीपल, ये सब क्या कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। और वो धर्म भी कैसे होना है? जैसे हम गाय के प्रोटेक्शन, जैसे काउ प्रोटेक्शन, जैसे हमारे कंट्री में काउ किलिंग अलाउड है क्या? नो। इज इट अलाउड? नो। कुछ कंट्री में प्रोहिबिटेड है और कुछ कंट्रीज में अलाउड है। तो आप क्या करेंगे ऐसे चीज में? पर ऐसा चीज में हम किसको कंसल्ट करना है? यूनिवर्सल लॉ को कंसल्ट करना है। क्योंकि गाय से क्या मिलता है हमको? दूध। दूध मिलता है। दूध से क्या बनाते हैं? दही दही, बनाते हैं। पनीर, दही से पनीर, मक्खन बनाते हैं। पनीर, मक्खन से मक्खन, घी बनाते हैं। घी बनाते और हैं। घी से क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। और यज्ञ से भगवान क्या होते हैं? संतुष्ट। प्रसन्न हो जाते हैं। तो गाय का महत्व इतना है, और गाय हमको दूध देता है। तो कोई भी हमको, हम अपने माँ के दूध पिए थे ना जब हम छोटे थे, तो गाय भी हमारा माँ ही है। तो हम, ऐसा हुआ कि ये गाय अभी दूध नहीं दे सकता है, तो हम ऐसा नहीं कि ना वी कैन किल द काउ। नहीं, वैसे भी गाय को अगर हम देखें तो गाय खुद तो दूध पीती ही नहीं है, वो सिर्फ सबको दूध प्रोवाइड करती है, तो गाय नहीं, को तो वैसे तो भी वो हत्या कर हमारे माँ है ना, जो भी दूध मदर देते है। हैं, इट्स कंसिडर टू बी अ मदर। Yes. तो मदर को हम किल नहीं करते, तो गाय को किल करना इज लाइक किलिंग द मदर। और वेदों में ये लिखा है, अगर किसी ने बीफ खाया, गाय का मांस खाया, और गाय को मार दिया, तो अगर क्या हुआ उसका, वो गाय में कितना रोम है, कितना हेयर्स है, उतने बार उसको नरक जाना पड़ेगा। अगर वो गाय को मिसट्रीट भी कर रहा है, तो गाय का रक्षा नहीं करता है, तो क्या होगा उस कंट्री में? जिधर गाय का रक्षा नहीं होता, उस कंट्री में बहुत सारा युद्ध होगा। अभी हम देख सकते हैं जो कंट्रीज में युद्ध हो रहा है, यूक्रेन, रशिया, वो लोग क्या खाते हैं? बीफ। बीफ खाते हैं। तो युद्ध होगा, क्योंकि हम गाय को हम परेशान दे रहे हैं। तो वो नेचर अपने आप हमारे लिए भी इट विल एक्ट ऑन अस। तो अर्जुन इधर एक बहुत, उसका नोबल सोल है, और वो सबके बेनिफिट के बारे में सोच रहा है। उसको लग रहा है अगर मेरे स्वार्थ के लिए सिर्फ हमको राजा बनना है, इसके लिए अगर हम सबको मार देंगे, क्षत्रियों को मार देंगे और मर्द को मार देंगे, और अगर नारी लोग को अगर पति नहीं होंगे, तो क्या होगा फिर? लास्ट 2 क्लासेस में हमने देखा था ना, एक्सप्लॉयटेशन होगा, वुमेन्स का नारी का क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन होगा। और संस्कारास का क्या होगा? कोई देने के लिए एल्डर्स ही रहेगा ही नहीं नहीं है, तो एल्डर्स। अनवांटेड पॉपुलेशन। अनवांटेड पॉपुलेशन हो जाएगा। तो धर्म तो ऐसा, प्रभुपाद ने एक प्रवचन में बोला था कि कश्मीर में, जैसे 50 साल पहले प्रभुपाद जी ने बताया, 50-60 इयर्स बैक, कश्मीर में ऐसा एक राजा था, जब वो राज्य कर रहे थे,
उस किंगडम में ऐसा था कि लोग अगर एक गोल्ड का इयररिंग भी नीचे गिरा तो कोई भी नहीं उठा रहे थे। लोग इतना वेरी वेरी दे वर वेरी गुड। एक भी चोर नहीं था। क्यों नहीं था उधर एक चोर भी? क्योंकि वो राजा ऐसा दंड देते थे, अगर एक छोटा चोर था तो उसका फिंगर्स कट कर लेते थे, अगर थोड़ा बड़ा चोरी किया तो उसका हाथ काट देते थे, अगर उससे भी बड़ा चोरी किया या कुछ भी किया तो क्या किया, उसका गला को काट लेते थे। तो इसके लिए लोगों में क्या था, डर था, तो लोग चोरी नहीं करते थे। तो इतना लोग इतने लॉ एंड ऑर्डर के साथ जीते थे। अभी लोग क्यों इतना धर्म को क्यों पालन नहीं करते हैं लोग? आजकल पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, उनको राज्य करने के लिए 4 या 5 साल मिलता है। जैसे हमारे देश में अगर इलेक्शन हर 5 साल होता है, यूएस जैसे स्टेट्स में हर 4 साल इलेक्शन होता है, तो ये पॉलिटिशियन क्या करते हैं इन 4 साल में? लूटते ही इतना है हम मोस्टली तो। प्लंडर कर सकते हैं ना। दे यस। ट्राई टू टेक एज मच एज पॉसिबल अपने किंगडम में, अपने राज्य में कितना लैंड अक्वायर करना है, कितना करना है, सो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। इसीलिए लोग भी कैसे हैं आजकल, एक दूसरे को धोखा देते हैं। आप देख सकते हैं क्या लोग धर्म पालन करते हैं आजकल? नो। पालन करते, क्योंकि लीडर्स भी नहीं पालन करते हैं। पर अर्जुना इधर क्या ट्रेनिंग था, अर्जुना ने वैदिक कल्चर में उनका ट्रेनिंग था। और वैदिक सोसाइटी में हमारा गोल क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ द वैदिक कल्चर? भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति। पर आजकल स्कूल में ये पढ़ाते हैं क्या? नहीं। नहीं। स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि को कैसे स्टॉप करना है। वो स्कूल में हमको क्या पढ़ाते हैं? सिर्फ ABCD अच्छी जो पढ़ाते हैं और कुछ और स्किल्स सब्जेक्ट्स सिखाते हैं जिससे हम थोड़ा सा कोर्स पैसा कमा कमा सकते हैं, सके। कुछ बिजनेस करते या कुछ जॉब मिलेगा, वही सिखाते हैं। पर वैदिक एजुकेशन में गोल क्या था? मोक्ष ही गोल था। तो अगर पर भक्तों के लिए मोक्ष माने क्या है? भगवान की प्राप्ति। भगवान की भक्ति प्राप्ति, भक्ति भक्ति ही प्राप्ति, मोक्ष है। सेवा। सो कल्चर को क्या बोलते हैं? किसको हम कल्चर बोलते हैं? कल्चर इन सेंस तो कल्चर, जैसे कल्चर का कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? कल्चर संस्कृति। क्या, वो क्या है? एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, हमारे वैल्यू का मैनिफेस्टेशन होता है ना। आप किसी भी कंट्री जाएंगे, जैसे वो लोग बिहेव करते हैं, हम उनका वैल्यू समझ में आता है। आप किसी किसी प्लेस जाएंगे तो लोग बहुत पोलाइट बात करेंगे, किसी किसी प्लेस आप जाएंगे तो लोग एकदम बहुत क्या, जैसे उनका नॉर्मल टॉक भी झगड़ा जैसे होगा, तो उन लोगों में रजोगुण ज्यादा अग्रेसिव होता है। होंगे। तो आप देख सकते हैं कल्चर माने एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द वैल्यूज। तो आज की श्लोका हम जाएंगे तो अर्जुन इतना सोच रहा था कि धर्म नहीं पालन करेंगे तो क्या क्या होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन इसके बारे में किया था। आज की श्लोका हम पढ़ेंगे, श्लोका नंबर 41। प्लीज रिपीट करना। शंकरो नरकायैव शंकरो कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम् पितरो हेषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रिया लुप्तपिण्डोदकक्रिया शंकरो नरकायैव शंकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रिया। को करना है ये श्लोक? मैं पढ़ू माता जी? प्लीज। शंकरो नरकायैव शंकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च कुलज्ञानां कुलस्य च
पतन्ति पितरो शाम पतन्ति पितरो हेषाम् लुप्तपिण्डोदक क्रिया। लुप्तपिण्डोदक क्रिया। वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ना है। या शक्कर ऐसा अविच्छित बच्चे नरकाय नारकीय जीवन के लिए एव निश्चयी कुल ज्ञानम कुल का वध करने वाले के कुलस्य कुल के च भी पतिंति गिर जाते हैं पितर पितृगण ही निश्चय ही एशाम इनके लुप्त समाप्त पिंड पिंड अर्पण की उदक तथा जल की क्रिया क्रिया कृत्य अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तात्पर्य पढ़ना है माता जी। या प्लीज। सकाम कर्म की विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। श्रीमद् भागवतम 11.5.41 में कहा गया है देवर्षि भृता भूता देवर्षि भूताप्तानां पितॄणां न किंकरो नायं राजना सर्वात्मनाय शरणं शरणयं गतो मुकुन्दं मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है वह देवताओं मुनियों सामान्य जीवों स्वजनों मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी तो दूसरा करो। विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले नहीं सरफेस एरिया वाली स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो हम देख सकते हैं कि एक फैमिली विमेन के लिए बहुत सारा ऑब्लिगेशंस है, बहुत सारा कर्तव्य है। एक श्लोक है जिसमें बताया कि स्वर्गात्मक काम मोक्षाय धारे सांप्रति हेतव। धारा माने पत्नी। एक पत्नी अपने फैमिली को और अपने हस्बैंड को क्या करती है, वो स्वर्ग जाने के लिए वो मदद करती है क्योंकि 4 पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये चारों चीज को फुलफिल करने के लिए एक पतिव्रता नारी अपने हस्बैंड को हेल्प करती है। ठीक है। सो यही है एक अच्छी नारी जो पतिव्रता विमेन है वो सबके लिए वो भलाई कर सकती है। पर आजकल क्या हो रहा है, एक चीज है पतिव्रता नारी और दूसरा चीज है कि हम लोग अपने बच्चों को फॉरेन भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, इधर भेजते उधर भेजते और हमको भी पता नहीं है हमारा संस्कार क्या है और बच्चों को भी कुछ भी पता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कैस्ट में ऐसा होता है, अगर ब्राह्मण है तो उपनयनम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है ना, वो थ्रेड सेरेमनी करते हैं ना लड़कों को, क्योंकि बिना उपनयन का वो अपने रिचुअल्स नहीं कर सकता, वो शादी भी नहीं कर सकता है और उसके बाद अपने पिताजी के मरने के बाद वो पिंडदान ये सब कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसा होता है कभी कभी। एक असली जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स में एक हुआ था, एक लड़का था वो लंदन में वो
पढ़ रहा था, पढ़ाई के लिए उधर गया था और 4-5 साल उधर ही रह गया और अभी उसका कुछ 26-27 ईयर्स हो गया। तो पेरेंट्स ने उसको उपनयन करने का सेरेमनी अरेंज किया। उपनयनम माने क्या है, वो थ्रेड सेरेमनी बट देते हैं ना, वो प्योर वो। तो उसको क्या लग रहा था, उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसको पता नहीं कि इसको करने से क्या फायदा है या क्या मुख्य तत्व है। उसको लग रहा है कि ये सब सिर्फ एक सुपरस्टिशियस सेरेमनी है। और ऐसा उपनयन में वो आया था और कैसे कपड़ा पहना उसने, जीन्स और टी शर्ट पहन के वो आया था और अपने दोनों हाथ को जीन्स में डाल के वो कर रहा था। और जैसे ही उपनयन के टाइम पे शर्ट नहीं पहनते हैं ना, दे आर नॉट अलाउड टू पुट द शर्ट। तो पुरोहित बोलते हैं उसको अपना शर्ट रिमूव करने के लिए, पर वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मुझसे पॉसिबल नहीं है। फिर माँ क्या करती है, माँ ने रिक्वेस्ट किया उसको, हम ब्राह्मण लोग हैं तो हमको ये संस्कार करना है, आप प्लीज अपना ये थ्रेड डाल दो। फिर भी ये लड़का ने बहुत जिद किया कि वो शर्ट रिमूव नहीं किएगा, क्योंकि क्या किया, ब्राह्मण हैं पर हमने उनको कुछ वैदिक एजुकेशन दिया है, कुछ नहीं दिया है। फिर पुरोहित भी क्या करते हैं, उसको पैसा चाहिए तो वो शर्ट के ऊपर ही क्या पहना दिया उसको, रेड। जन थ्रेड पहना दिया। तो ऐसा करते हैं क्या, ये रिचुअल्स में क्या है, ये ट्वाइस बॉन्ड है ना। जैसे उपनयन के टाइम पे व्हाट हैपन टू अ बॉय, उसका सेकेंड बर्थ होता है कि ही इज टेकिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर। एक माता पिता से एक जन्म मिलता है और उपनयनम के टाइम पे ही इज गेटिंग सेकेंड बर्थ। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग, ये 3 लोग उपनयना के सेरेमनी करते हैं, जिनको उनको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है। और उसके बाद क्या करते हैं, वो थ्रेड मिलने के बाद वो लोग संध्या करते हैं, गायत्री करते हैं। और गायत्री करने से क्या होता है, उनका चेतना शुद्ध होता है। तो इसका इतना देयर इज सो मच ऑफ साइंस बिहाइंड इट, पर इनको कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसा ही उसको ये भी कर दिया। अभी ये लड़का क्या, ही विल नॉट डू एनी संध्या, पानी नहीं है क्या सर इसमें? सेरेमनी हो गया है ना। उसके बाद तो उसको सर कुछ भी नहीं हो पानी गया, नहीं है क्या? क्योंकि आजकल तो हम सिर्फ सेरेमनी करते हैं पर कुछ भी नहीं होता है ना। प्लीज अपने आप को म्यूट करना प्लीज। आजकल सेरेमनीज क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक अ सेरेमनी, किसी को कुछ Formality. भी पता भी नहीं होता है। और एक बार ऐसा हुआ कि वृंदावन में एक फैमिली एक फॉरेनर को वो लेके आए थे और हम लोग आरती में कीर्तन होता है, उसके बाद जब प्रेम ध्वनि करते हैं क्या करते हैं, वी बाउ डाउन राइट, ऑल द धाम के लिए हम प्रणाम करते हैं, ऑल आचार्यास के लिए हम प्रणाम करते हैं ना। तो उस टाइम तो ये फॉरेनर ने उनसे पूछा था क्या क्यों कर रहे हो आप लोग, ऐसा क्यों आप झुक रहे हो। और ये फैमिली लोग सिर्फ ऐसा ही है, इस्कॉन टेम्पल बहुत अच्छा दिखता है फॉरेनर्स को दिखाने में, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल और अच्छा प्रोग्राम और अच्छा प्रसाद मिलता है, पर दे डू नॉट नो एनीथिंग। उन्होंने जस्ट ये बोल दिया कि इसीलिए ये करते हैं क्योंकि ये ना एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए ना ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। पर व्हाट इज द रियल पर्पस, हम क्यों करते हैं, व्हाई डू वी पे द ओबाइसेंसेस, हम क्यों झुकते हैं, भगवान के सामने हम क्यों झुकते हैं, आदर करने के लिए। अपने आप को वी वांट टू फील आवरसेल्फ वेरी हम्बल, है ना। हम कुछ भी नहीं है भगवान के सामने, तो अपने विनम्रता को दिखाने के लिए करते हैं। पर आजकल को ये भी नहीं मालूम होता है, आजकल हम पेरेंट्स क्या करते हैं,
वी वांट टू गिव बेस्ट एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन, इसीलिए हम अच्छे अच्छे स्कूल भेजते हैं। पर ये सब स्कूल जाके बच्चों का कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनको ये भी पता नहीं है कि भगवान कौन है। आजकल के बच्चे को, जैसे मेरे बेटे ने कहा, जब वो 10th ग्रेड में था, टीचर ने कुछ टॉपिक था, वो सोल रिलेटेड टॉपिक था, तो उन्होंने पूछा था बच्चों को कितने लोग को भगवान को मानते हैं। यू विल नॉट बिलीव 67% ऑफ द किड्स आजकल जो मॉडर्न एजुकेशन में है एथिस्ट है, नास्तिक है। आजकल बच्चों को भगवान के ऊपर या बड़ों के ऊपर कुछ भी रेस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि ये स्कूल सच्ची नॉलेज नहीं सिखाते हैं। जैसे भगवत गीता में चैप्टर 13 टेक्स्ट 9 आप देख सकते हैं, इंग्लिश में पेज नंबर 565 है। भगवान ने 20 टाइप्स ऑफ नॉलेज समझाया है, व्हाट इज द रियल नॉलेज। तो वो स्टार्टिंग है अमानित्वम, अधम्बित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ईशा माता जी, आप इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं 13th चैप्टर में, श्लोका नंबर 8। हाँ, उसका अनुवाद चाहिए मुझे। ओके, अनुराधा माता जी को पढ़ने दीजिए, वो पढ़ना चाह रही अनुराधा है। माता जी ज्वाइन किया? आवाज तो आई है। माता जी आप पढ़ सकते हैं 13th चैप्टर का श्लोका नंबर 8 का ट्रांसलेशन। मैंने बोला है, विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्ण। हाँ, तो भगवान ने 20 ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज लिस्ट किया, इसमें कुछ भी सिखाते हैं आजकल स्कूल्स में? नहीं, ये 20 ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज में कुछ भी नहीं सिखाते। और भगवान ने बोल दिया, एनीथिंग विदाउट दिस 20 नॉलेज इज व्हाट इज द थिंग? इट इज इग्नोरेंस, बिजाइड्स अज्ञानता। तो हम स्कूल भेजते हैं बच्चों को, और स्कूल जाके क्या सीखते हैं बच्चे? एक्चुअली ज्ञान सीखते हैं या अज्ञानता सीखते हैं? मोस्ट ऑफ द अज्ञानता। इसमें जो नॉलेज है दैट इज नॉट द रियल नॉलेज, है ना। पीएचडी पढ़ के भी क्या यूज है, उनको पता भी नहीं है कि जन्म के बाद मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद अगेन जन्म होता है। दे हैव नो नॉलेज अबाउट रीइंकार्नेशन, उनको मोक्ष के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, और अपने जीवन कैसे जीना है वो भी नॉलेज नहीं है, और ये संस्कार कैसे हमको हेल्प करता है वो भी नहीं है। तो ऐसा है कि हमारे धर्म में, वैदिक कल्चर में, जो गुजरे हुए पितरों को क्या देते हैं? पिंडदान करते हैं, साल में एक बार करते हैं। क्यों साल में एक बार करते हैं हम? क्योंकि पितृलोक में एक दिन हमारी धरती का 6 मंथ्स है, और एक रात हमारी धरती का 6 मंथ्स है। तो इसीलिए जब हम साल में एक बार फूड एंड वाटर, पिंडा और उदका, पिंडा माने फूड और उदका माने वाटर, देने से क्या मिलता है उनको? खाना मिलता है उधर। और हम ये ऐसा हम जब करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो बहुत एलोबरेट भोजन होता है उस दिन। जैसे हम भी अगर बहुत बड़ा फीस्ट खाया तो हम रात को नहीं खा सकते हैं ना, दिन में एक ही बार खाते हैं हम, इतना बड़ा फीस्ट है। तो इतना बड़ा फीस्ट हम देते हैं कि एक बार खाने से उनको
जो 1 ईयर ईयरली वंस अ ईयर हम जो देते हैं उनके लिए वो सफिक्स होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर एक जीव बहुत पापी है, उन्होंने बहुत पाप किया है, तो उसको कभी कभी शरीर भी नहीं मिलता, वो सूक्ष्म शरीर में इधर उधर घूमता है, घोस्टली बॉडी में वो होता है। तो ऐसे जीव को भी ये पिंडदान करने से, ये रिचुअल करने से उसको क्या मिलेगा? कम से कम एक शरीर मिलेगा। शरीर मिलेगा। क्योंकि अगर आप भूखे हो, खाने के लिए भी माउथ चाहिए ना, तो सूक्ष्म शरीर में आप भूखे होंगे पर आप खा नहीं पाएंगे। आप थर्स्टी होंगे पर पानी नहीं पी सकते। तो इट इज अ वेरी हेलिश कंडीशन है ना। तो इसके लिए ये क्वेश्चन पूछूं? यस माता जी। कुछ पूछूं माता जी? हाँ प्लीज प्लीज। माता जी, जो ये पितृलोक होता है जिसमें जो पूर्वज रहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं ना वहां पर? तो वो लोग नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं होगा, उनको भी बॉडी मिलता है, सूक्ष्म शरीर में नहीं रहते हैं। पितृलोक में रहने के लिए क्या कैसा शरीर है वैसा शरीर मिलेगा, पितृलोक के लोक के हिसाब से उनके लोक के पास में हिसाब body से रहता है। शरीर मिलेगा। जैसे जो सन प्लैनेट में रहते हैं उसका बॉडी कैसा होगा? फायरी Okay. बॉडी होगा। हाँ, जैसे हाँ, हाँ, अर्थली प्लैनेट्स में हमारा बॉडी अर्थली एलिमेंट्स ज्यादा है, जैसे सन प्लैनेट में फायरी एलिमेंट्स ज्यादा होगा। जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप ऊपर प्लैनेट जाएंगे ना, हमारा बॉडी बिकम्स मोर सब्टिल। जैसे अर्थली प्लैनेट से आप ऊपर लोग जाएंगे ना, इसीलिए आप अगर मून प्लैनेट भी जाएंगे तो उनका शरीर ऐसा होगा कि हम देख नहीं सकते हैं। We may not be able to see them. It may be more subtle than us, but that doesn't mean that they don't have a body. उनको अलग शरीर होगा जो उस प्लैनेट को सूट करने का फैसिलिटी होगा। जैसे हर एक प्लैनेट में जीव है, पर ऐसा जीव रहते हैं जो उस प्लैनेट के अडेप्टेशन में रहते हैं। पर साइंटिस्ट लोग बोलते हैं सिर्फ धरती में जीव है। दैट इज नॉट द रियल थिंग, बिकॉज शास्त्र बोलता है कि देयर आर लिविंग एंटिटीज एवरीवेयर। तो इसके लिए क्या करते हैं? ये पिंडदान करते हैं। तो विष्णु जी को दे गिव ऑफर इट टू कृष्णा और विष्णु, और वो प्रसाद देते हैं। पर इसमें प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य में बताया कि अगर एक भक्ति में एक है तो उनके लिए ऐसा सेरेमनी करने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज भक्ति इज इतना पावरफुल, आप नाम जप करने से नॉट जस्ट 2-3 एंसेस्टर्स, आप हजारों 100,000 फोर फादर्स को आप लिबरेट कर सकते हैं। बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ हरिनाम। भक्ति करने से हम एक नहीं, जैसे हमने देखा था हिरण्यकशिपु इतना पापी था फिर भी उसको मोक्ष मिला, क्योंकि प्रहलाद उनका बेटा था। और उसी उनके जनरेशन में सबको 21 जनरेशन पहले और 21 जनरेशन आगे एवरीबडी वर गिवन लिबरेशन। सो भक्ति इतना पावरफुल है कि हम स्वयं भक्ति करने से दिस इज अ रियल वेलफेयर आप अपने फैमिली लोग को कर सकते हो। इफ यू रियली लव योर फैमिली तो उसका एक ही है कि हम उनको भक्ति देना है। ठीक है। सो दिस इज अवर द वे इन विच वी कैन प्लीज कृष्णा। ओके। तो ये है भक्ति करने से। तो ये ऑब्लिगेशन। अब ईशा माता जी आप लास्ट लाइन पढ़ना इसका, ये तात्पर्य लास्ट लाइन। हाँ, इसी 13 वाले चैप्टर का ना। या परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए। नहीं, लास्ट वर्जन वो नहीं है माता जी, उसमें such obligations are automatically fulfilled by the performance of devotional service। इसका लास्ट पैराग्राफ 13 पॉइंट नहीं है ये, हम 1.41। अच्छा 1.41 वाला 41 के लास्ट हम इस तात्पर्य में है ना फर्स्ट चैप्टर के, सिर्फ वो लास्ट पैराग्राफ आप और एक बार पढ़ना। ठीक है, मैं वो 13 वाला समझा, सॉरी माता जी।
जो पुरुष अनन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वे देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो हमारे लिए हम वी आर ऑब्लिगेटेड टू मेनी पीपल, वी आर ऑब्लिगेटेड टू आवर फोर फादर्स, वी आर ऑब्लिगेटेड टू द देवतास, क्योंकि हम लोग हर कस्टम में है, वी प्रे वंस अ ईयर, हम सूर्य भगवान को वी ऑफर इट, सो एवरी फेस्टिवल्स ऑफ अस इज एन ऑफरिंग, राइट। हम किसी को, पर जो भगवान का भक्त हो, बिकॉज क्या करते हैं हम, पेड़ के रूट्स को हम पानी देते हैं, हम जब when we water the roots, क्या होता है पेड़ का, ऑटोमेटिकली सब जगह पानी चला जाता है, पत्ते में वो पेड़ का पोषण मिलता है। तो इसी प्रकार जो भी भगवान का भक्ति करते हैं, विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति करते हैं, वो सबको वो प्योर, ही फुलफिल्स एवरीवन। फोर फादर्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है, देवता को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन काइंड को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो। जब भगवान कृष्ण को हम तृप्ति करते हैं, तब पूरा जगत का क्या होता है, पूरा जगत का वो बेनिफिट मिलता है। जैसे हमने देखा हो अक्षय पात्र के पास टाइम में, जब भगवान कृष्ण को इतना सा छोटा सा साग मिला, तो वो तृप्ति हो गई। उसके वजह से दुर्वासा और उनके 60,000 फॉलोवर्स का पेट क्या हुआ, भर गया, पूरा भर गया। तो यही है द वे टू फुलफिल एवरीबॉडीज ऑब्लिगेशन। अगर हम किसी को कुछ, वी आर ऑब्लिगेटेड, हम उनसे, ऑब्लिगेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब ऋणी है ना हम उनके, कृतज्ञ है। तो हमको क्या करना है, भगवान कृष्ण का भक्ति करना है, भक्ति से हम सबको हम प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, इस श्लोक में एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट्स है इसमें? नो। जैसे कुछ लोग को रहेगा कि हम ये सब रिचुअल्स तो कर रहे हैं, अभी कैसे छोड़ सकते हैं, ऐसा आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहा है क्या? थोड़ा तो रहता है, एक बार से सडन ड्रॉप करने में ऐसे लगता है कि तो हम क्या कर सकते हैं ना माता जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम क्या कर सकते हैं ना, मंदिर में ब्रह्मचारी का भोजन दे सकते हैं। ऐसा करने से हमारा जो भी हम करते हैं ना, दिस विल ऑल्सो गेट फुलफिल्ड। ओके माता जी, वंस अ ईयर हम जो श्राद्ध के टाइम पे वी कैन ऑल्सो डू दैट, बिकॉज वी नीड टू हैव फेथ। ये सिर्फ फेथ में होता है कि भगवान नाम के जप करने से, नाम के ताकत से हम वी आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू एनीवन। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन इस श्लोक में? ओके, नेक्स्ट श्लोक जाएंगे। दोषैरेते कुलग्नानाम् दोषैरेते कुलग्नानाम् वर्णशङ्करकारकै वर्णशङ्करकारके उत्स्यादन्ते जातिधर्मा उत्सादन्ते जातिधर्मा कुलधर्मश्च शाश्वत। कुलधर्मश्च शाश्वतः। दोषैरेते कुलग्नानाम् दोषैरेते कुलग्नानाम् वर्णशङ्करकारकै वर्णशङ्करकारके उत्स्यादन्ते जातिधर्मा उत्सादन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। कुलधर्मश्च शाश्वतः। किसको करना है ये श्लोक? मैं करूँ माता जी? या दोषे, ऐसे दोषों से, ऐते इन सब, कुल ज्ञानम परिवार नष्ट करने वालों का, वर्ण संकर अवांछित संतानों के, कारके कारणों से, उत्साध्यन्ते नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्मा सामुदायिक योजनाएं, कुल धर्मा पारिवारिक परंपराएं, च भी शाश्वता सनातन। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाता है। तात्पर्य पढ़ना है माता जी? यस पढ़ना।
सनातन धर्म या वर्ण आश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य श्री विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो हम देख सकते हैं कि आजकल हमने बहुत सारा ऐसा हेलिश कंडीशन हमने क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? क्योंकि वो अनवांटेड चिल्ड्रंस को प्रोड्यूस करने से। और ये जो बच्चे लोग जो वर्ण शंकर बच्चे हैं, तो वर्ण शंकरा दो तरह के बच्चे हैं, ऐसा जो इलिसिट रिलेशन में पैदा हुआ है और ऐसे जो हस्बैंड एंड वाइफ ठीक से यूनियन के साथ, जैसे बोलते हैं ना वो गर्भधान संस्कारास या विवाह संस्कारास, ये सबके होने के बाद ही इट इज एडवाइसेबल फॉर द man and a woman to come together and to have the children। ऐसा नहीं हुआ। जो अनवांटेड चिल्ड्रंस होते हैं, क्या होता है, वो जाति धर्म और कुल धर्म को क्या करते हैं, वो पालन नहीं करते हैं। जाति धर्म क्या है? हर किसी का एक जाति है। जैसे आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आपका कुछ कुछ धर्म होता है जो कल्चर और जो ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं। तो अगर ये सब फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा? सोसाइटी का नाश होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ये जो श्राद्ध देना, पिंडदान करना, ये सब ऑलमोस्ट एवरीबडी कर रहे थे, है ना? 90% of the population were doing all these rituals। अभी हम देखेंगे तो और भी कम हो गया, मे बी 50-60% कर रहे हैं आजकल के लोग। और फ्यूचर में आप देखेंगे को हमको क्या लगेगा, आजकल के बच्चे ये सब करेंगे? डू दे हैव फेथ इन दीज थिंग्स? प्रभुपाद जी ने अपने एक क्लास में उन्होंने कहा, एक कलकत्ता में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, तो उसको ना जो भी ये शास्त्र को वो ही वांट्स टू मेक फन ऑफ इट, उसको इस सब के ऊपर विश्वास ही नहीं था, वो एकदम एथिस्ट था। तो उसने बोला था, अगर आप अपने पितरों के लिए अपने आप ये फूड और वाटर देते हैं ना, तो मैं एक चीज करता हूँ, आप नीचे पानी और खाना रखना, मैं ऊपर जाता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि कैसे मैं ऊपर से नीचे का खाना खा सकता हूँ। ऐसा बात करके उसको क्या करना था? मेक फन। उसको ऐसा बोलना था ये रिचुअल सब ब्लाइंड है। उसको बोलना था, अगर जब नीचे का खाना ऊपर तक भी मैं नहीं खा सकता, तो आपके जो एंसेस्टर्स लोग हैं सब चले गए, अगर आप इधर ऑफर करेंगे तो उनको उधर कैसे मिलेगा? अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे? तो विश्वास होना चाहिए आपको। ओके, यू शुड हैव विश्वास भी होना है। और हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मण को अगर हम ब्राह्मण, हाँ, अगर हम ब्राह्मण को वो सर्व करते हैं, ऑफर करते हैं, तो वो पितरों को लगता है। हाँ, वो पता है, इसका कोई माता जी प्रूफ नहीं है। प्रूफ, हाँ, प्रूफ पूछेंगे तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे। अभी आप 30-40 साल पहले अगर आपको किसी को पैसा देना है तो आप कैसा देते थे? अगर आप मुझे आपको 10,000 देना है तो आई हैव टू ब्रिंग द 10,000 एंड गिव इट टू कैश में। बैंकिंग भी, नेट बैंकिंग ये सब भी नहीं था ना तब, तो कैश में करता था। तो 30-40 साल पहले अगर मैं बताती तो ये कैश है ना,
कैशलेस भी कैश ट्रांसफर होता है, तो आप बिलीव करेंगे? हाँ, नहीं। ठीक है, आप क्या वो बोलेंगे? आप एग्जाम्पल। क्या बात कर रहे हो? आप पैसा नहीं देंगे पर पैसा मेरे पास पहुंचेगा तो क्या होगा? और 30-40 साल पहले अगर आपसे कोई बोलते हैं आप यूके में हो, मैं इंडिया में हूँ, हम दोनों एक दूसरों को देख के बात कर सकते हैं, तो आप मानेंगे उसको? नहीं, आप क्या बोलेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये मनी भी अगर अभी हम गूगल पे में इसी मिनट पे अगर मुझे ईशा माता जी को 10,000 भेजना है तो विद इन अ सेकेंड आई कैन सेंड। तो ये सब्टल फॉर्म में मनी रीच हो गया उनको। तो ये मटेरियल वर्ल्ड में भी हम पैसा को अभी सब्टल हो गया। इधर बैठ के मैं यूएस तक भी मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ। तो तो ये वो ऐसा वाइब्रेशंस हम कह सकते हैं कि हम वो अपनी वाइब्रेशंस हम भेजते हैं जो वो प्राप्त कर पाते हैं। Is it? वही ना माता जी, सब्टल फॉर्म में मिलता है। जैसे पैसा अभी कैसे आता है आप देख रहे हैं क्या? 10,000 आपके आंख में है क्या? यू डोंट सी द 10,000 रुपीज, पर आपको पैसा आ गया और आप उसको विथड्रॉ करके आप खर्च कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिकली आप किसी के ऊपर यू कैन अगेन सब्टली डू दैट। आप ग्रोसरी स्टोर जाते हो, अगर आपका बिल 1,500 हुआ तो आप जीपे करके आप लेते हो, यू डिडंट पे द कैश, है ना? सो अगर अभी ये पैसा जो है द ट्रांसैक्शंस, अगर ये भी अभी सब्टल फॉर्म में हुआ तो व्हाई कांट दे रिसीव द फूड एंड वाटर इन अ सब्टल फॉर्म? जैसे आपने कहा ब्राह्मण को देने से, बिकॉज अब ब्राह्मण इधर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ही इज रिप्रेजेंटिंग विष्णु। उसको रिप्रेजेंट करके जब हम ब्राह्मण को भोजन देते हैं ऑटोमेटिकली वो पितरों को भी वो मिल जाता है। पर इसको समझना है, यू नीड टू हैव द फेथ और यू नीड टू नो बहुत सारी चीजें सब्टल होता है, तो व्हाई कांट दे गेट इट दैट? Does this make sense? ये एग्जाम्पल जो पैसा जो है सब्टली ट्रांसफर हो रहा है आजकल। यस, पहले तो हम मानते नहीं है, अगर 10,000 तो हाथ में दे दो, है ना? तो उसी प्रकार उनको मिलता है। इसीलिए और इसका एक रेमेडी भगवान ने क्या दिया है कि वर्णाश्रम धर्म फॉलो करना है। वर्ण आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम, एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो भगवान ने हमारे लिए दिया है। दिस इज अ सिस्टम वेयर कृष्णा गेव हिमसेल्फ। जो 4 वर्ण और ये 4 आश्रम पालन करने से एक जीव अपने आप शुद्ध बन जाता है। तो पहले 25 years द जीव इज इन द ट्रेनिंग पीरियड। वो ट्रेनिंग पीरियड में क्या है, ब्रह्मचर्य टाइम में कंप्लीट सेलिबसी, intermixing of men and women completely not allowed in the Vedic culture. और उसके बाद आप जब गुरुकुल देख रहे थे, it was only for boys, girls का अलग था। जैसे हमारे पीरियड में भी it was more of girls school and boys school, wasn't it like that? पहले ऐसा ही था, मैक्सिमम था ना द स्कूल्स। तो ऐसा है, तो इंटरमिक्सिंग इज नॉट अलाउड, कंप्लीट ट्रेनिंग दिया गया है। फिर 25 years उनको he has given some allowance, इंद्रिय तृप्ति के लिए थोड़ा allowance दिया है, but that is only with one's wife. So एक जीव शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो पैसा कमा सकता है और थोड़ा सा फैसिलिटीज अलाउड। उसके बाद उसको ग्रेजुअली क्या होना है, डिटैच होना है। तो वो फिर वनप्रस्थ लेता है, फिर थोड़ा थोड़ा डिटैच होना शुरू करता है। अपने बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और उनका शादी सब हो गया, तो एक कपल को क्या होना है, डिटैच होना है, थोड़ा थोड़ा उनसे डिटैच होके फिर 75 years के बाद वो कंप्लीट डिटैचमेंट लेके संन्यासा लेता है। पर आजकल हम देख सकते हैं क्या, वर्णाश्रम धर्म सोसाइटी इतना नीचे हो गया कि हमको ये भी मुश्किल है किसी को कौन किस वर्ण में है। इज इट इजी टू आइडेंटिफाई आजकल? नॉट एट ऑल, क्योंकि पीपल आर नॉट वर्किंग एज पर देयर गुना ना।
चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ये 4 डिविजन गुण और कर्म के हिसाब से हो रहा है। तो जब हम गुण और कर्म के हिसाब से काम भी नहीं कर रहे हैं तो ये कैसे हम जान सकते हैं कौन किस वर्ण में है और कौन किस आश्रम में है। हम देख सकते हैं आजकल लोग लड़का लड़की 30-35 इयर्स तक भी शादी नहीं करते हैं। तो कब गृहस्थ में जाएंगे, तो कब वनप्रस्थ में आएंगे, तो कब सन्यास में जाएंगे। और आप देख सकते हैं बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है ओल्ड एज होम में। कैसा एडवर्टाइजमेंट है उन लोगों को? आपको टीवी मिलेगा, 24/7 इंटरनेट मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, बट इज दिस द गोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ? कैसा अपॉर्चुनिटी देना है ये ओल्ड एज होम में? अगर एक कपल ओल्ड एज होम पे लीव कर रहे, दिस इज ऑल्सो लाइक अ वनप्रस्था या सन्यासा स्टेज। कैसे जीना है उनको, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है उनको? भक्ति करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। पर क्या होता है आजकल लास्ट तक लोग फोन पे बिजी रहते हैं माता जी, फोन और टीवी पे। फोन टीवी इंटरनेट 24/7 इंटरनेट फैसिलिटी है, 24/7 पावर फैसिलिटी है। ये सब किसके लिए है? जस्ट फॉर द सेंस ग्रेटिफिकेशन। लास्ट मिनट तक जैसे आदमी का ध्यान चला जाता है, सेंसेस वीक हो जाता है, उनका भाल चला जाता है, सब कुछ वीक हो जाता है। शंकराचार्य ने ये बताया, सब कुछ चला गया फिर भी उनमें क्या अभी भी स्ट्रॉन्ग है? डिजायर्स। वो जो इच्छा है उनमें कम नहीं होता है। इच्छा वैसा ही है जैसे उनमें इच्छाएं है वैसा है। तो इन सब के लिए एक ही रेमेडी है। व्हाट इज द रेमेडी? अभी वर्णाश्रम ये सब का एक ही रेमेडी है, वो जो है भक्ति करना है, टेक अप इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो दिस इज द ओनली रेमेडी। हमको क्या करना है? हमको भक्ति करना है। वी हैव टू चैंट हरे कृष्णा महामंत्र और वी हैव टू टेक कृष्ण प्रसादम लेना है and follow 4 regulative follow principles. 4 regulative principles. ईशा माता जी, you can tell the 4 regulative principles. We have some newcomers, उनके लिए आप बता सकते हो। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा। फर्स्ट है नो इंटॉक्सिकेशन विच इंक्लूड्स टी कॉफी ऑल्सो। सेकेंड है नो मीट ईटिंग, नो किलिंग ऑफ एनिमल्स, नॉट इवन एन एग, बिकॉज वो ज्यादा पाप है क्योंकि वो अभी पैदा भी नहीं हुआ और उसका हम नाश करके खाते हैं अंडा। और फिर तीसरा है नो इलिसिट सेक्स, किसी के भी साथ, मतलब चाहे अपने हस्बैंड में या किसी के साथ भी, फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन वी डोंट हैव टू डू इट। एंड चौथा है नो गैम्बलिंग। ये है 4। These are the 4 no's. और what all we should do? We should follow all these 4 regulative chant principles 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra. ये हमारा गोल होना है। and follow Maybe 4 it may regulative take time, principles. follow the 4 regulative principles and we have to accept only Krishna Krishna Prasadam Prasadam and read book. and read Shastras, Bhagavad Gita, श्रीमद् भागवतम पढ़ना है और डिवोटीज के साथ एसोसिएशन होना है। और व्हाट एल्स वी कैन डू? विग्रह सेवा कर सकते हैं, ऑल्टर वर्शिप। विग्रह माने डायटी नहीं है तो आप पिक्चर को भी सजा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं। भागवत पढ़ना, वो व्हाट आर द 5 अंगास जो भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के फॉर द एडवांसमेंट ऑफ भक्ति, व्हाट आर द 5 अंगास गिवन? पहला है चैंटिंग द होली नेम, सेकंड है श्रीमद् भागवतम, थर्ड है भक्तों के साथ एसोसिएट होना है, फोर्थ है धामवास, मथुरावास। हमको धाम में रहना है। धाम के रहना है के मतलब नहीं है कि सबको वृंदावन और मथुरा में इतना प्लेस नहीं है पूरे भारत को रहने का, बट इट मीन्स एटलीस्ट आप हफ्ते में एक बार मंदिर जाना, या even going to ISKCON temple is going to Vrindavan. Yeah, it is also called मथुरावासी। आप मंदिर जाएंगे वो भी एक मथुरावासी है। और what is the 5th one following regulative principle? एकादशी। अच्छा, एकादशी। सो ये 5 चीजें भक्ति में वेरी इंपॉर्टेंट है। नाम जप करना,
विग्रह सेवा करना और भागवत पढ़ना और भक्तों के साथ संग लेना और मथुरावासी। मैंने कवर कर दिया ना, एकादशी 6th होगा, बट दैट इज नॉट द 5th थिंग। हमने 5 कवर कर दिया ना। सो ये 5 चीजें करेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और जब आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, आप भक्ति में परफेक्शन मिलेंगे, तो आप सिर्फ आपके लिए वो हेल्प करेगा या इट हेल्प्स ऑल योर फोरफादर्स, आपके पूर्वजों और जो भी आगे आने वाले जनरेशन, सबको उद्धार कर सकता है। सिर्फ आपके भक्ति करने से यू कैन लिबरेट मेनी मेनी फोरफादर्स एंड द अपकमिंग जनरेशंस। 21 or 14. For girls it is 14, for males it is 21. वॉट एवर इट इज ऑल्सो Yeah. मोर ना। जैसे पिंडदान करने से भी हम सिर्फ 3 जनरेशन को हेल्प कर सकते हैं। वी कैन नॉट हेल्प मोर देन 3 जनरेशन इन पिंडदान, पर भक्ति करने से वी आर सबको मिल जाता लिबरेटिंग है। सो मेनी जनरेशंस। सो दैट इज द पावर ऑफ भक्ति। भक्ति। आजकल लोग, क्योंकि इसीलिए प्रभुपाद ने बताया, आप लास्ट लाइन पढ़ना माता जी, इसका तात्पर्य। 42? लीडर्स और कॉल्ड ब्लाइंड। या ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। आप देख सकते हैं जैसे लीडर्स अंधे हैं तो वैसा ही लोग भी बन जाते हैं। और आजकल एटलीस्ट इंडिया में थोड़ा सा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आ गया है। द गवर्नमेंट दैट वी आर राइट नाउ इज फेवरेबल टू द डिवोशनल सर्विस। आप देख सकते हैं ना, कुंभ मेला में कितने लोग, हाउ मेनी पीपल अटेंडेड? स्टैटिस्टिक्स से सब 40 करोड़ पीपल, 40 करोड़ पीपल गए थे, है ना। और अयोध्या में हर दिन लोग आते जाते रहते हैं। क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लीडर इज एनकरेजिंग। यहाँ तक कि माता जी हमारे जो मोदी जी है उन्होंने कितनी कितनी कंट्रीज, और मतलब किस कंट्रीज नहीं, स्टेट्स में मना करा है ये काउ स्लॉटर के लिए। नहीं, व्हाट आई एम सेइंग, अगर लीडर अच्छे होते तो द पीपल आल्सो विल बिकम गॉड कॉन्शियस। या लाइक युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज। जैसे ऐसा है, अगर लीडर अच्छा नहीं है, अगर लीडर नास्तिक है, तो लीडर ऐसा है तो प्रजा भी कैसे हो जाएंगे? नास्तिक है। आचरति श्रेष्ठ तद्दत एवो तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत अनुवर्तते। कृष्णा ने भगवत गीता 3rd चैप्टर में बताया यद्दत आचरति श्रेष्ठ। तो लोग किसको फॉलो करते हैं? लीडर्स को फॉलो करते हैं। देयर आर 3 नेचुरल लीडर्स। एक लीडर ऑफ द कंट्री, लीडर ऑफ द कंट्री इज वन लीडर। और नेचुरल लीडर्स कौन है? पेरेंट्स। पेरेंट्स और द नेचुरल लीडर्स फॉर द चिल्ड्रन। पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, बच्चे भी उनको देख के दे ऑल्सो बिहेव। अभी शायद दे मे नॉट बिहेव गुड, बट जैसे जैसे बड़े होते हैं डेफिनेटली पेरेंट्स फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द चिल्ड्रन। और 3rd है टीचर्स। टीचर्स का भी बहुत असर होता है। इफ द टीचर्स आर गुड देन द चिल्ड्रन ऑल्सो फॉलो द टीचर्स। ये 3 लोग लीडर्स को, इसीलिए द लीडर शुड बी वेरी वेरी, उनमें एटलीस्ट लीडर्स को ये शास्त्र का ज्ञान होना है। अगर लीडर्स में नहीं है तो फॉलोअर्स में कैसे आएगा? नहीं आएगा। सो ओनली रेमेडी ये सब के लिए क्या है करंट एज में? हरे कृष्णा महामंत्र जप करना है। कल हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। So इस युग में, and when it is said 3 times then it is confirmed in the scripture that ये बृहद नारदीय पुराना में बताया गया है। सिर्फ हरिनाम ही हमको रक्षा कर सकता है। सो हम सबको हरिनाम का शेल्टर लेना है, क्योंकि भगवान ने बताया कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, वो अपने नाम रूप में अवतरित हुए हैं। सो वी शुड ऑल टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। तो भगवान के नाम को शरण लेने में कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम एनी टाइम, एनी प्लेस, एनीवेयर। आप अगर अंटार्कटिका भी जाते हो, उधर भी आप शेल्टर ले सकते हो। True. Is it? So this is the power of the holy name. तो हम सबको भगवान का नाम का शरण लेना है। ये नाम का शरण लेने से हम, दिस इज द बिगेस्ट वेलफेयर जो हम सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। सो वन थिंग इज बिकम कृष्ण कॉन्शियस बाय योरसेल्फ, और दूसरा चीज है
Also give Krishna consciousness to others. अपने friends, अपने relatives, अपने neighborhood. Try to give Krishna consciousness to as many people as possible. ये दोनों चीजें करने से we can do good for others and also we can do good for the society. जैसे दिस इज अ रियल टॉक, उडुपी मठ के लीडर ने बताया, उडुपी मठ आप जानते हो ना, उडुपी कृष्ण मठ। सो उन लीडर, उन्होंने बताया कि बिकॉज ऑफ प्रभुपाद, बिकॉज ऑफ इस्कॉन, बिकॉज ऑफ कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, बुक डिस्ट्रीब्यूशन थिंग, आजकल बहुत सारे लोग आ रहे हैं भगवान का दर्शन लेने के लिए। सो इन बिटवीन उनका मठ में जैसे लोग दर्शन आने के लोग भी कम थे। तो ये सब करने से क्या होता है, वी सी पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर गॉड कॉन्शियस होते हैं। सो लीडर्स शुड हेल्प। ठीक है, इसके साथ हम आज का क्लास हम स्टॉप करेंगे। किसी को कुछ सवाल है ये दोनों श्लोक के ऊपर? एनी क्वेश्चंस और एनी रियलाइजेशन? कुछ आपको नया लगा आज के क्लास में जो आप सुने नहीं हो पहले? At least one thing that is new for all of us is, what is the new that we learned? भक्ति करने से we can liberate so many ancestors. We don't have to do the श्राद्ध करने का जरूरत नहीं है. It is not necessary. That doesn't mean that you should not do, but it is not even necessary. तो हमारा फोकस किस पे होना है? भक्ति पे। भक्ति करने में ज्यादा फोकस होना है, भक्तों के लिए भक्ति, क्योंकि दैट कैन हेल्प मोर एंड मोर पीपल। ठीक है, एनी क्वेश्चंस माता जी किसी को? सब क्लियर है आज के श्लोक, दोनों श्लोक का? यस। ओके माता जी, तो कृष्णा विलिंग हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीक तक हम ये चैप्टर फिनिश करने का, क्योंकि अगेन कृष्णा इज स्पीकिंग अबाउट वर्णाश्रम धर्म। अगेन अर्जुन फिर से वो हैप्पीनेस के बारे में बात करेगा, फिर उसको युद्ध करने से वो बिल्कुल मना कर लेगा। सो 4 श्लोक है, बट इट्स ऑलमोस्ट जो भी हमने पढ़ा है उसका ही रेपिटेशन है। तो वी विल ट्राई टू फिनिश इन द नेक्स्ट क्लास, और उसके बाद हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। और मैंने चैप्टर 1 का रिकॉर्डिंग भी भेजा है। अगर आपको यू वांट टू आल्सो लर्न टू प्रोनाउंस द श्लोकास प्रॉपरली, आप वो रिकॉर्डिंग सुन के हर दिन आप एटलीस्ट यू कैन टेक 2 श्लोकास इन 1 डे करके आप, एज एंड व्हेन हम भगवत गीता पढ़ते हैं, we can also learn how to pronounce the slokas properly. That is not the main criteria. Bhakti is the main criteria. But फिर भी अच्छे से श्लोक प्रोनाउंस करने से वो भी एक माध्यम है ना भगवान को प्रसन्न करने से। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, टूटा फूटा जब बच्चे बात करते हैं पेरेंट्स प्रसन्न होते हैं, वही बच्चे 10 इयर्स में टूटा फूटा बात करते हैं, तो विल द पेरेंट्स बी हैप्पी? नॉट मतलब। तो भक्ति के बिगिनिंग स्टेज में हम कैसा भी करेंगे चलेगा, जैसे ही हम एडवांस होनेंगे हमको हर चीज में वी शुड ट्राई टू गेट परफेक्शन। शायद वो श्लोक उच्चारण में हो, या शायद हमारा जैसे प्रसाद लेने से उच्चारण में परफेक्शन आ सकता है, या हमको उसके लिए ट्राई करना है, परफेक्शन लेने के लिए हमको ट्राई करना है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये श्लोक अच्छे से उच्चारण करना भी एक तरीका का सेवा है, हम जो भगवान को अर्पण कर सकते हैं, है ना? ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पतरूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता एज इट इज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।